कालका से रहे विधायक प्रदीप चौधरी अब वहां से विधायक नहीं है। उस सीट को खाली घोषित कर दिया है विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने। कालका से कांग्रेस के ये विधायक थे, लेकिन अब इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। बाकायदा ज्ञानचंद गुप्ता ने ये जानकारी दी और ज्ञानचंद गुप्ता ने कालका सीट को अब खाली घोषित कर दिया। यहां से अब कोई विधायक नहीं है। हिमाचल की नालागढ़ कोर्ट ने दरअसल प्रदीप चौधरी को दोषी करार देते हुए 2011 के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई है, जिससे उनकी सदस्यता रद्द होनी तय थी। आज प्रदीप चौधरी की विधायकी रद्द हो गई, विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। कालका से विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे प्रदीप चौधरी। कालका से विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने फैसला लिया। स्पीकर ने कालका सीट को खाली घोषित कर दिया। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये जानकारी दी कि कालका सीट अब खाली है, प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाती है। उस जजमेंट के अनुसार यहाँ विधानसभा के नियमों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक 2013 की जजमेंट है, उसके आधार पर जो कालका विधानसभा की सीट है उसको खाली घोषित किया गया है, क्योंकि उस जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या एमपी कन्विक्ट होता है उसी टाइम उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो उसी दृष्टि से प्रदीप चौधरी जी की जो सदस्यता है वो खत्म हो चुकी है। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। रवि, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया प्रदीप चौधरी की तरफ से आई है क्या सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर? जी देखिए, अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया प्रदीप चौधरी की तरफ से नहीं आई। हालांकि उनके जो समर्थक उनके द्वारा बताया गया है कि प्रदीप चौधरी उच्चतम न्यायालय जाएंगे और जो अपना पक्ष है वो न्यायालय में रखेंगे। तमाम इन चीजों के बाद जो ज्ञानचंद गुप्ता, ये मामला वैसे तो 2011 का है, 2011 में रास्ता रोकने और जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में जो 2011 का मामला है, उसमें उस मामले के तहत प्रदीप चौधरी को 14 जनवरी को जो सजा सुनाई गई थी, उसके बाद से ही जो ये विधानसभा की जो सीट थी वो खाली मानी जा रही थी। कि तमाम ये बातें निकल के आ रही थी कि जो प्रदीप चौधरी की जो सदस्य है वो रद्द होगी या नहीं होगी, उसमें कोई उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी भी या नहीं। तो ये तमाम चीजों पर अटकलें लगाई जा रही थी, जिन अटकलों पे आज विराम लग गया है। ज्ञानचंद गुप्ता जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया 14 जनवरी से ही जो विधायक थे जो प्रदीप चौधरी, उनकी जो सदस्य है, उनकी जो सीट है वो खाली कर दी गई है, जिसकी नोटिफिकेशन आज जारी हुई है। जी ठीक है, आज नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कालका सीट को खाली भी घोषित कर दिया। आपने बताया कि समर्थक कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे प्रदीप चौधरी, वो अपने केस में जो उनको सजा मिली है उसको चैलेंज करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, लेकिन जो सदस्यता रद्द हुई उस पर कोई बयान नहीं आया। क्या कांग्रेस भी कुछ नहीं बोली? जी देखिए, अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ये जो ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से जो ये फैसला लिया गया, जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, उसके बाद जो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, आला नेता हैं, उनकी वो इस पे जो भी है जो प्रतिक्रिया देंगे वो कुछ देर बाद सामने आने की थोड़ी देर बाद प्रतिक्रियाओं का हम एक तरीके से बौछार सा देखेंगे, आप जरूर हम तक पहुंचाइएगा। लेकिन फिलहाल रवि, जिस मामले में 3 साल की इनको सजा हुई और जिसकी वजह से ये सीट अब खाली हो गई है, जैसे कि ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बताया, स्पीकर साहब ने बताया, एक बार उस मामले को अगर आप हमारे दर्शकों के आगे ब्रीफ करें कि क्या हुआ था, क्यों सजा हुई और अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने को क्यों तैयार है? जी देखिए, 2011 में बद्दी में कोई प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में किसी की मौत के बाद जो प्रदीप चौधरी और उनके समर्थकों ने वहां पर जो रास्ता था वो रोका था और जो सरकारी काम में जो बाधा पहुंचाने का उन पे आरोप लगा था। 2011 का जो ये मामला था वो लगातार लंबे समय से जो मामला था इसकी सुनवाई चल रही थी और 14 जनवरी
2021 यानी कि कुछ दिन पहले ही इस मामले पर जो सुनवाई हुई है और प्रदीप चौधरी को इसमें दोषी पाया गया और उनको 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ साथ इसमें जो उसके प्रदीप चौधरी के जो समर्थक थे 13 से 14 समर्थक साथ बताए जा रहे हैं, तमाम समर्थकों को जो 3 साल की सजा सुनाई गई और 85,000 का उन पर जुर्माना लगाया है। जी बिल्कुल रवि, इसके साथ ही आपने बताया कि 14 जनवरी से इस सीट को खाली घोषित किया है। आज नोटिफिकेशन जारी किया स्पीकर ने। 14 जनवरी से सीट खाली है, नोटिफिकेशन आज, कोई खास वजह रही इसके पीछे? जी देखिए, तमाम पहलुओं पे चर्चा की जा रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक कोई केस था वो निकाला, उसको समझा जा रहा था कि कैसे जो सीट है इसको खाली माना जाए, किन किन जो पेचीदगियां थी इस केस में, उन तमाम पेचीदगियों पर बातचीत हो रही थी। ज्ञानचंद गुप्ता और जो अन्य जो कानून के जानकार थे, विधानसभा के कानूनों के जानकार थे, तमाम जो चीजों का जो जानकारी निकल के सामने है, तो उसके बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया कि जो प्रदीप चौधरी की जो सीट है वो 14 जनवरी से ही खाली कर दी मानी गई है। जी कालका सीट पर थोड़ी देर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जब तक कोई रिएक्शन हमारे सामने नहीं आ जाता। इस सीट पर प्रदीप चौधरी अब विधायक नहीं है, सीट खाली है। अगर गढ़ की बात करें, किसका है, किसका वर्चस्व आपको यहाँ पर दिखता है? क्या अभी प्रदीप चौधरी के जो समर्थक हैं, चूंकि प्रतिक्रियाएं आई नहीं है, आपने समर्थकों की बात जरूर की, तो उनकी तरफ से इसे लेकर कुछ कहा जा रहा है, थोड़ा इस सीट का राजनीतिक समीकरण समझाएं। जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के जो नेता होते थे, जो अभी भी नेता हैं, चंद्र मोहन, उनकी ये सीट काफी जो प्रचलित मानी जाती थी कि कांग्रेस के जो नेता डिप्टी सीएम हुआ करते थे हरियाणा कांग्रेस की सरकार, चंद्र मोहन जो कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, चौधरी भजनलाल के जो बेटे हैं, बिल्कुल, तो उनकी ये सीट मानी जाती थी। और तमाम जो उसके बाद जो 2014 का जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल की और 2019 का इलेक्शन हुआ उसमें फिर कांग्रेस के प्रदीप चौधरी आए और चंद्रमोहन को जो कलका से शिफ्ट करके और पंचकुला से इलेक्शन लड़ा है। तमाम ऐसी चीजें, कांग्रेस का यहाँ कहीं ना कहीं दबदबा रहा है और कांग्रेस समर्थित जो सीट है ये मानी जा रही है। जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सीट को खाली घोषित कर दिया, जिस पर आप हमारे संवाददाता रवि कालीरमन से विस्तृत जानकारी सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया रवि, प्रतिक्रियाएं जैसी ही आती हैं जरूर जुड़िएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद। खालिद चहलका हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। खालिद जी, एक बार फिर हरियाणा न्यूज पर स्वागत है। शुक्रिया जी। प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता समाप्त, कांग्रेस की प्रतिक्रिया? नहीं सर, रिएक्शन? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है। एक हाईकोर्ट ने एक फैसला आया और उसको देखते हुए क्या हुआ सर, बोलते नहीं बन पा रहा, क्या वजह है? कहीं बिजी? नहीं, मैं असल में ड्राइविंग कर रहा हूँ। अच्छा, भाई ऑन रोड हूँ, इसलिए थोड़ा सा दोनों चीजें देखनी हो रही है। बिल्कुल बोलिए। तो मैं कह रहा था कि हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और उसके हिसाब से उनकी सदस्यता रद्द हुई है, यही ना? जी। तो इसमें आप कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या चाहते हैं? क्या उसमें कांग्रेस का स्पेशलिस्ट? हम चाहते नहीं, हम तो सुन रहे हैं आपको। आप कोई तो प्रतिक्रिया आएगी ना कांग्रेस की तरफ से। सजा मिली आपके विधायक को, 3 साल की सजा मिली, अब कालका सीट खाली घोषित कर दी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को? नहीं, देखो, फर्क पड़ने वाली चीजें नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया है, कोर्ट ने उनको दोषी पाया, कोर्ट ने उनको सजा दी है और उसको देखते हुए उनकी सदस्यता रद्द की गई है। तो उसमें कांग्रेस को पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर। जो चीजें हो रही उसमें हमारे कांग्रेस का कोई ऐसा नहीं कि हम उसका कोई पक्ष ले रहे हैं या कांग्रेस उनके फेवर में कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस, कानून ने अपना काम किया है, कानून उनको सजा दी है, कानून उनको दोषी पाया है, तो हम उसका कानून पे हमारा और न्यायपालिका हमारा पूरा विश्वास है। इसमें तो हमारा अलग से कुछ है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जैसे को तैसा मिला? नहीं, जैसे को तैसा इस देश के अंदर न्यायपालिका पे मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका पे सभी लोग भरोसा करते हैं और करना चाहिए। चलिए, मैं थोड़ा सा और आसान कर देती हूँ सवाल को। प्रदीप चौधरी अब कालका सीट से कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, ठीक है? किस वजह से नहीं है उस पर नहीं बात करते सर, न्यायपालिका का हुक्म सराखों पर आपके भी सबके, ठीक है? उससे उस सीट पर अब आपके विधायक नहीं है, नुकसान हुआ कांग्रेस को? नहीं, अगर हम वैसे कहें कि हमारा एक विधायक, पार्टी का एक विधायक नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे वजह क्या रही, ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी ना। तो कोई अलग से तो
उनको कोई कानून ने उनको सजा दी है। वजह पर चले गए सर। नहीं कोई बात नहीं, चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद।